अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 9 ज़िलहज के आपके कौन कौन से अमाल हैं और वो आपने सुन्नत पे अमल करते हुए किस तरह से करने हैं, और 9 ज़िलहज को आपने मिना से अरफात किस तरह से जाना है और आपको किस टाइम पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा जिस वक्त आप मैदान अरफात पहुंच जाएंगे तो वहां से आपने मस्जिद निमरा में खुतबा सुनने के लिए जाना है या नहीं जाना, जबल रहमत पर आपने जाना है या नहीं जाना, योम अरफा की दुआ कौन सी है और वकूफ़ अरफा आपने किस तरह से करना है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो लोग वहां पर करते हैं और उनसे उन पर दम वाजिब हो जाता है, और आपने मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा में किस वक्त जाना है, और मुज़दलिफ़ा में जाके कौन कौन से अमाल आपने करने हैं 9 ज़िलहज के जो आपके अमाल होंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा, इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो 9 ज़िलहज सुन्नत के मुताबिक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था, सहाबा का जो तरीक़ाकार था, वो ये था कि 9 ज़िलहज फ़जर की नमाज मिना में अदा करके वो जाते थे मैदान अरफात में। लेकिन आपको रश की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से आपको 9 और 8 ज़िलहज की दरमियानी जो रात होगी उसी में आपको मैदान अरफात में पहुंचा दिया जाएगा। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होंगे कि जिनको फ़जर के बाद पहुंचाया जाएगा। तो आपने हज इंतज़ामिया की हिदायत पे अमल करना है। जो टाइम आपको दिया जाएगा उसी टाइम पे आपने मैदान अरफात में जाना है। उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि हमारी तो एक नमाज यहाँ पर रहती है। अगर एक नमाज रहती है तो वो आप मैदान अरफात में जाकर अदा कर लें, क्योंकि अगला मरहला, अगला जो दिन है योम अरफा का दिन, वकूफ़ अरफा करना, वो सबसे अहम रुकन है। क्योंकि वो अगर आपका मिस हो गया तो याद रखिएगा कि आपका हज बुदना देने से भी अदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने हज इंतज़ामिया की हिदायत पे अमल करते हुए उनके साथ जो टाइम आपको देंगे उसी टाइम पे आपने मैदान अरफात में जाना है। अच्छा, मैदान अरफात में अगर आपको पहले पहुंचा दिया जाता है तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि वकूफ़ अरफा का टाइम शुरू होता है ज़वाल आफ्ताब के बाद, यानी कि जिस वक्त ज़ोहर की अजान का टाइम होता है अव्वल वक्त में, उस वक्त वकूफ़ अरफा का टाइम शुरू होता है। तो अगर आप उस जगह पर जाकर आराम करना चाहें तो आराम कर सकते हैं, सोना चाहें तो सो सकते हैं। उसके बाद ज़वाल आफ्ताब के बाद मस्जिद निमरा में हज का खुतबा दिया जाता है, और हज का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद निमरा जाना वो सुन्नत है। लेकिन याद रखिएगा कि मस्जिद निमरा का अगला हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है। अगर आप ज़वाल आफ्ताब से पहले मैदान अरफात में पहुंच चुके थे और ज़वाल आफ्ताब के बाद आप मैदान अरफात से जाते हैं मस्जिद निमरा में, चूंकि अब वकूफ़ अरफा का टाइम शुरू हो गया है, तो आपने मस्जिद निमरा के अगले हिस्से में नहीं जाना। पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपका मैदान अरफात में अपने खेमा में रहकर इबादत करना, वकूफ़ करना, वो ज़्यादा बेहतर है आजकल के दौर में। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा होगा, और आप मस्जिद निमरा तक पहुँच भी नहीं सकेंगे अगर आप दिन के टाइम में जाते हैं। अगर आपने वाकई तौर पे आप जाना चाहते हैं मस्जिद निमरा में, तो फिर आपको फजर के टाइम वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि उससे भी पहले लोग पहुँचे हुए होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम मस्जिद निमरा में आगे जाकर खुतबा सुने। दूसरी चीज़ ये कि खुतबा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जुमा करके वो उसी वक्त नशर किया जाता है, तो आप अपने मोबाइल पर भी वो सुन सकते हैं अपने खेमों में बैठ कर। जब हज का खुतबा हो जाएगा तो उसके बाद आपने वहाँ पर नमाजें अदा करनी है। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें किस तरह से अदा की थी। तो उसका तरीक़ाकार यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने, और चाहे वो मुकीम सहाबा थे चाहे वो मुसाफिर सहाबा थे, सब ने इसी तरह से नमाजें अदा की थी। तो एक अजान और दो इकामत के साथ जोहर और असर की नमाजें एक साथ इकट्ठी अदा की थी, और उनके दरमियान या उनसे आगे पीछे कोई सुन्नत नवाफिल उन्होंने अदा नहीं किए थे। लेकिन अब यहाँ पर उम्मत में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि हमने ज़ोहर के टाइम में ज़ोहर की नमाज अदा करनी है और असर के टाइम में असर की नमाज अदा करनी है। कुछ कहते हैं कि जो मुकीम हैं उन्होंने नमाजें पूरी पढ़नी है, कुछ कहते हैं कि मुकीम भी आधी नमाज पढ़ेंगे। तो देखें, जिस तरफ आपका दिल मुतमईन है आप उस तरह से नमाज अपनी पढ़ सकते हैं। इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना, बहस व तकरार में नहीं पढ़ना, क्योंकि उस दिन हाजी बहस व तकरार में पड़े हुए होते हैं नमाजों को लेकर। तो हालत हिराम में बहस करना, झगड़ा करना ये मना है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का तरीक़ा कार मैंने आपको बता दिया है। तो जिस तरफ आपका दिल मुतमईन है, जिस तरह से आपने नमाज़ें अदा करनी है वो करें, लेकिन बहस व तकरार में आपने उस जगह पर नहीं पढ़ना। हालत इहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना है। नमाज़ें अदा करने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक आपने खूब दुआएं करनी है। ये वक़ूफ़ अरफ़ा का टाइम है और इसमें आपने किसी भी तरह से मैदान अरफात से सूरज गुरूब होने से पहले बाहर नहीं निकलना। जो शख्स बाहर निकल गया उस पर दम वाजिब हो जाएगा। कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि अगर वापस आ जाएगा तो दम साकित हो जाएगा, लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि एक दफ़ा वो बाहर निकल गया तो दम वाजिब हो गया, क्योंकि उसने खिलाफ वर्जी की और वो दम उसको अदा करना होगा, उसके वापस आने से वो साकित नहीं होगा। तो बेहतर यही अमल है कि आपने बाहर निकलना ही नहीं है हदूद अरफात से। और इस दिन की दुआ कौन सी है? तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि सबसे अफजल दुआ योम अरफा की दुआ है और सबसे अफजल ज़िक्र जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने किया वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये एक दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा के लिए बताई है। तो आप ये याद कर लें, इसका तर्जुमा याद कर लें। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है या तर्जुमा याद नहीं है तो जो दुआएं आप चाहें आप मांग सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और अगर आपको ये दुआ आती है और उम्मीद है कि सबको ये आती भी होगी, तो आपने अपनी दुआओं के दौरान बार बार इसको पढ़ना है और मगरिब का टाइम तक आपने दुआओं में मशगूल रहना है। दूसरी चीज़, हुज्जाज किराम क्या करते हैं कि वो जबल रहमत पर जाते हैं और ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के ऊपर तक नहीं चढ़े थे, बल्कि उन्होंने उसके दामन में वकूफ़ किया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि मैं जबल रहमत के यहाँ यानी कि दामन में वकूफ़ कर रहा हूँ और पूरा मैदान अरफात इस बात के लिए मोतबर है कि आप वहाँ पर वकूफ़ करें। तो वहाँ जाना सुन्नत है, दामन में वकूफ़ करने का मौका मिलता है तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत और रश की वजह से अगर आप खेमों में रहेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके खेमों के बाहर ही आपकी बसें खड़ी होंगी और वहीं से आपको बिठा कर मुज़दलिफ़ा में ले जाया जाएगा। लेकिन अगर आप जबल रहमत पर जाते हैं, रश में फंस जाते हैं या अपने खेमे की लोकेशन आप भूल जाते हैं, अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, तो फिर याद रखिएगा कि मिना जाने तक आप उनसे बिछड़े ही रहेंगे और पता नहीं फिर आपको आपकी बसें मिलती भी हैं या नहीं मिलती, और हो सकता है कि फिर आपको पैदल जाना पड़ जाए। तो इसलिए हज इंतज़ामिया की हिदायत पे आपने लाजमी अमल करना है और अपने खेमों में क़याम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और देखें, जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद आपको ले जाया जाएगा मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद वो यहाँ पर मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं। तो आपने मगरिब की नमाज यहाँ पर अदा नहीं करनी, बल्कि मगरिब की नमाज आपने अदा करनी है मैदान मुज़दलिफ़ा में जाकर, और एक अजान दो इकामत के साथ मगरिब और इशा की नमाजें आपने वहाँ पर कसर अदा करनी है। तो आप मगरिब की नमाज मैदान अरफात में क्यों अदा नहीं करेंगे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अदा नहीं की। मैदान मुज़दलिफ़ा में क्यों अदा करेंगे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने मैदान मुज़दलिफ़ा में जाके नमाजें अदा की थी, और आपने अपना हज करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताबिक। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। और जब आप मुज़दलिफ़ा में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपने एक अजान और दो इकामत के साथ मगरिब और इशा की नमाजें अदा करनी है, चाहे आपको कितनी ही रात क्यों ना हो जाए। आपने रस्ते में भी ये नमाजें अदा नहीं करनी। और देखें, जब आप नमाजों से फारिग हो जाएं तो फिर आपने वहाँ से उठानी है कंकरियाँ जमरात की रमी करने के लिए, यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। तो कम से कम 70 कंकरियाँ यानी कि 70 स्टोन आपने यहाँ से कलेक्ट करने हैं। और देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने जब कंकरियाँ उठाई तो उनको उन्होंने धोया नहीं था, इसलिए आपने भी कंकरियाँ धोनी नहीं हैं। क्यों नहीं धोनी आपने? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं धोई थी। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो पानी से उनको धो रहे होते हैं, तो आपने कंकरियां नहीं धोनी। अगर उनमें मामूली कोई धूल गर्दो गुबार या मामूली कोई मिट्टी लगी हुई है तो उसका कोई मसला नहीं है, आपने सुन्नत पे अमल करना है। और मुज़दलिफ़ा की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ने के बाद पूरी रात आराम किया था फजर की नमाज तक। तो आपने भी क्या करना है कि रात में आराम सुकून करना है, क्योंकि अगला दिन 10 ज़िलहज का दिन सबसे ज़्यादा अमाल और सबसे ज़्यादा मुशक्क़त वाला अमल है। तो वो उसकी आपने तैयारी करनी है और रात में आराम करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। बहुत से लोग इबादत करते हैं
किसी को मना नहीं किया जा सकता, अगर कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन सुन्नत और अफजल अमल वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इसलिए हमारे लिए सुन्नत पे अमल करना वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने मुज़दलिफ़ा की रात में आराम क्यों करना है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में आराम किया था। और देखें, ऐसे लोग, ऐसे हुज्जाज किराम जिनके साथ बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, या माजूर अफराद हैं, या ऐसे कमज़ोर अफराद हैं कि जो रश में चल नहीं सकते या वो बीमार हैं, तो उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है कि वो 2/3 रात गुजरने के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब चले जाएं। 2/3 रात, इस्लामी रात क्या है कि मगरिब के टाइम से लेकर फजर के टाइम तक जो रात का टाइम है, इसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। 2 हिस्से जब गुजर जाएं तो आप मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब जा सकते हैं। जैसे हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को, क्योंकि वो बुज़ुर्ग खातून थी, तो उनको मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब 2/3 रात गुजरने के बाद भेज दिया था। और भी बहुत से लोग गए थे, और उनके साथ उनका बेटा और उनका गुलाम वो भी उनके साथ गए थे। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह के लोग हैं, तो जो फिर उनके साथ तंदुरुस्त लोग हैं वो भी उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, जायज़ उज़र आपका नहीं है, तो फिर आप नहीं जा सकते, फिर आपके लिए लाजिम है कि आप वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थे 9 ज़िलहज के अमाल। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि 10 ज़िलहज के आपके कौन कौन से अमाल हैं और वो आपने किस तरह से सरअंजाम देने हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और अपने हज को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।